ओम शांति। 9 दिसंबर बाबा के महावाक्य सुनते हैं विस्तार से। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। आज का प्रश्न, विनाश का समय जितना नज़दीक आता जाएगा उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर, विनाश का समय नज़दीक होगा तो पहला सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरा, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। तीसरा, सन्यासियों को, राजाओं को आदि को ज्ञान मिलेगा। चौथा, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सद्गति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। 5, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। छठवा, तुम बच्चे आत्माभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की ही याद में अतीन्द्र सुख में रहेंगे। आज का गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। ये कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानियों को कहते हैं क्योंकि अब आत्माओं को जाना है, फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने यह शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था, अब फिर यह वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि चक्र फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना, जो कुछ पास्ट हुआ है सो रिपीट होगा। यूँ तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं। इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। इसमें चेंज नहीं हो सकती। अनादि बनाया है, उस नाटक को बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा के समझने से फिर उसके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वह सब झूठे। कलयुग में जो चीज़ देखी जाती हैं वह सतयुग में नहीं होगी। नहीं, सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में होगा। यह हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज़ भक्ति मार्ग में होती है वह ज्ञान मार्ग में अर्थात सतयुग में नहीं होती। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है, एक अलौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता, यह खुद उनसे वर्षा पाते हैं। यह जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वह बेहद का बाप ही देते हैं। सिर्फ इनसे एडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद आते हैं। यह अलौकिक नहीं याद आता क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता नहीं है। बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु यह ड्रामा भी रचना है ना, रचना को रचता है, वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएटर किया है, ब्रह्मा को भी उनसे क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है। वह है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है। क्या बाप इन द्वारा बेहद समझाते हैं? बाप इन द्वारा बेहद समझाते हैं, वर्षा भी मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं। बाप कहते हैं तुम इनको भी याद ना करो। यह बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। अलौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा, दोनों रिवाज हो गई। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे, बुद्धि में जागीर आती है ना। ये बेहद की बादशाही तुम उनसे मिलती है। वह है बड़ा बाबा। यह तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरी तो प्रॉपर्टी है नहीं जो तुमको मिले। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। वही कहते हैं माँ में कम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है। यहाँ तो झगड़े की बात ही नहीं। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह
देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस याद की ही यात्रा से तुम पवित्र से पावन बनती हो। यह यात्रा कहते हैं शरीर से यह है, शरीर यह तो है आत्मा की यात्रा। तुम्हारी यात्रा परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं और फिर ऊंच पद भी पा सकते हैं।